बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल जो डिप्टी स्पीकर पंजाब ने गैर आइनी इक़दाम किया, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस इक़दाम की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि डिप्टी स्पीकर को उन्होंने तलब कर लिया है और ये पूछा है कि तुमने ये हरकत क्या कर दी है। देखिए, अब पूरा खेल खुलता जा रहा है। मुनीर इलाही ने भी बता दिया कि चौधरी शुजात पर कितना दबाव था। अब दबाव किस लिए डाला ये तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को भी पता है। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो यूँ है कि मुश्तरका अलामिया जारी किया गया है हुकूमत की जानिब से हमजा शहबाज की हलफ के बाद कि आप एक लार्जर बेंच बना दें ताकि इस तरह सारा का सारा खेल लटकता रह जाए। जिन्होंने बंद कमरों में प्लान बनाया था उनका प्लान बुरी तरह पिट गया है। अब समझें, चीफ जस्टिस के ऊपर और उनके जो बाकी जजेज़ हैं जिनमें जस्टिस मुनीब अख्तर हों या जस्टिस एजाज़ उल एहसन हों, इस पर नून लीग की तरफ से मीडिया हाउस वालों को मैसेज मौसूल हुआ कि आपने ट्वीट्स करनी है और इस मसले को इतना मुतनाज़ा बनाना है और प्रेशर डालना है अदालतों पर कि आपने डिप्टी स्पीकर के रोलिंग पर फ़ैसला नहीं देना, इस फ़ैसले को रिवर्स करना है। और जो भी आप करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो इक़दाम आपने करने हैं वो ये है कि आप इसको बदलें और लार्जर बेंच तश्कील दें ताकि ये मामला इतना उलझे कि आगे जाए। अब देखने वाली बात यह है कि ज़ाहिर सी बात है, नून लीग या जो इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है वो तो चाहेगी कि किसी तरह से ये मामला लंबा होता जाए, क्योंकि एक ही चीज़ है सबके दिमाग में है कि इस वक्त के हम इसको 15-20 2 महीने तक खींच कर आगे ले जाएं, जबकि ये 1 घंटे का काम है। अगर ये सूरत हाल ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो असल में इनका प्लान है आगे नवंबर से आगे मामलात ले जाएं। आज समाअत के दौरान असल मामला हुआ जिस वजह से इनकी चीखें निकली हैं वो ज़रा आप सुनते जाइए। हमजा शहबाज ने तो आज दोबारा हलफ उठा लिया था, लेकिन जिन्होंने बंद कमरों में बैठकर हमजा शहबाज को दोबारा पावर देने की बात की, आज उन सब को सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरह उड़ा के रख दिया है। क्या ही कमाल के रिमार्क्स दिए हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने। देखें, कल रात से आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग सड़कों पर निकल आए थे। इन्होंने रात को 2 बजे जाकर पटिशन दायर की और आज इस पटिशन पर समाअत होना शुरू हो गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उड़ा के रख दिया है इनके जो है वो रूलिंग को डिप्टी स्पीकर साहब की। अब आपको समझ आएगी कि कल इमरान खान का जो ख़िताब था उसमें इमरान खान का लहजा इंतहाई ठंडा था। ख़िताब के दौरान उनको पता था कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर इस रूलिंग को ख़त्म करवा सकता हूँ। अब हुआ कुछ यूँ है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र आए, उन्होंने आकर बताया कि कल रात हुआ क्या है। अली ज़फ़र ने कहा कि कल रात हमने पटिशन दायर की है, इस दायर शुदा पटिशन इसलिए दायर की है कि डिप्टी स्पीकर ने एक गलत रोलिंग दी है और उन्होंने गलत रोलिंग आपके फ़ैसले का हवाला देते हुए दी है। और फ़ैसले का हवाला देकर वो ये कहते हैं कि पार्टी का सरबराह जो है वो जब आपको रोक दे कि आपने वोट नहीं डालना, तो जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं उन्होंने पार्टी सरबराह के एक ख़त का हवाला देकर जो है वो उनकी जमात के जो है ना वो वोट काउंट नहीं किए। जस्टिस एजाज़ उल एहसन ने क्लियरली ये बात की। उन्होंने कहा कि जमहूरी रिवायत ये होती है कि पार्लिमानी पार्टी तय करती है कि किस जमात को वोट करना है। उन्होंने कहा कि जबरी वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हैसियत ख़तरे में है, ऐसा अदालत ने कहा है। असल में जिन्होंने बंद कमरों में बैठकर चौधरी शुजात से ये फ़ैसले करवाए हैं, ये तो वाज़ेह है कि चौधरी शुजात तो मोहरा है, इसके पीछे डोरियां हिलाने वाले कोई और हैं। अब असल में डिप्टी स्पीकर ने पीछे से हिदायत ली है, अब उनको पता नहीं है कि अब इसके बाद करना क्या है। इस बंदे ने जो रूलिंग दी है इसको अंदाज़ा नहीं कि जो बंद कमरों में फ़ैसले होते हैं वो मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। अब जो इनके ख़िलाफ़ जजमेंट है उसके बाद अब चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब इलेक्ट हो गए हैं।
اب آگے اس کے بعد شہباز شریف کو بھی کی حکومت کو بھی خطرہ پڑ گیا ہے۔ یہ اصل میں جو سپریم کورٹ نے آج ان کے منہ پر تھپڑ مارا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔